हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश कुमार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 यानी पोएम नंबर 4, जिनका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उनका एमसीक्यू। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी का एमसीक्यू। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव। एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये जो चैप्टर है आप लोग का एग्जाम के बेस पर बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग लिखा रहे हैं, जो हम लिखा रहे हैं, वो सारा जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं आंसर्स को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये पे बोला है हु इज द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोएट हैं, उन पोएट का क्या नाम है, उस पोएट का क्या नाम है, उस कवि का क्या नाम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कमला दास, ऑप्शन बी पैब्लो नेरुदा, ऑप्शन सी जॉन कीट्स एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स क्या कौन है, इस चैप्टर के, इस पोएम के वो राइटर हैं, इस पोएम के वो पोएट हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज एंडिनियन। हु इज एंडिनियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंबर 2, हु इज एंडिनियन। ठीक है, एंडिनियन कौन है, तो एंडिनियन कौन थे, याद रखिए। आपके पास ऑप्शन है अ यंग बॉय, यानी एक युवा लड़का। ठीक है, ऑप्शन बी है स्पोर्ट्समैन, यानी कोई स्पोर्ट्स खेलने वाले या फिर स्पोर्ट्समैन। ऑप्शन सी है सिंगर एंड ऑप्शन डी है अ यंग शेफर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ यंग शेफर्ड। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा एंडीमियन जो थे वो एक शेफर्ड थे, यानी कि जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का ही नाम है एंडीमियन। ठीक है, एंडीमियन जॉन कीट्स का ही नाम है, जो एक कौन थे, शेफर्ड थे, यानी एक चरवाहा थे। ठीक है, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। वो क्या करते थे, भेड़ बकरियों को पहाड़ों में ले जा जाके चराते थे। जैसे हमारे इधर गांव में अगर देखोगे, गांव में अगर गांव के बच्चे हैं आप लोग तो देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम अपने गाय बैल भैंस को चराने ले जाते हैं, बकरी सबको चराने ले जाते हैं। उसी तरह वो भी क्या थे, एक चरवाहा ही थे, भेड़िया, भेड़ चराते थे। ठीक है, क्या चराते थे वो, भेड़, भेड़िया नहीं, भेड़। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, अ यंग शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा खुशियां कैसे देती है, हमेशा हमें खुश कैसे रखती है, हमेशा खुशियां कैसे देती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को। ऑप्शन में है ऑप्शन बिकॉज इट नेवर फेड्स अवे, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ अगलीनेस, है ना, ऑप्शन सी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट नेवर फेड्स अवे, क्योंकि इनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। सुंदर चीजों की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती है। बस हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारा नजरिया क्या है, सही होना चाहिए, नहीं तो अच्छे भी क्या दिखते हैं, हमें बुरे ही दिखते हैं। ठीक है, नजर अगर सही है तो फिर हर बुरे से बुरे चीजों में आपको अच्छाई दिखाई देगी और अच्छा से अच्छा चीजों में बुराई दिखाई देगी, अगर आपका नजरिया खराब है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोला है क्या कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमेशा खुशियां प्रदान करती है, कैसे, क्योंकि उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बिकॉज इट नेवर फेड्स अवे। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन अकॉर्डिंग टू पोएट, है ना, एंडलेस फाउंटेन, अमृत, है ना, जिसको बोला गया अमृत। अमृत क्या है, एंडलेस फाउंटेन क्या है, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार एंडलेस फाउंटेन है क्या भैया। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स हैप्पीनेस, यानी वह सुंदर चीज जो हमें खुशियां देती है। ऑप्शन बी है सोल्जर्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है सोल्जर सैक्रिफाइस, ऑप्शन सी है पेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स हैप्पीनेस। ठीक है, यानी ये जो सुंदर चीजें हैं वो हमें हमेशा क्या देती है, खुशियां प्रदान करती है। किसके तरह, बिल्कुल अमृत की तरह, किसके तरह, बिल्कुल अमृत की तरह। ठीक है, व्हाट इज बावर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। व्हाट इज बावर, बावर क्या है, बावर क्या है। तो यहाँ जो बावर यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, क्या है बावर। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्री,
ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन सी है रिवर, ऑप्शन डी है माउंटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्री। यानी कि यहाँ जो बावर का यूज किया गया है, तो बावर मतलब हो गया छाया या सुकून, है ना, सुकून। जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में जब पेड़ों के नीचे हम लोग बैठते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बावर का जो यूज किया गया है किसके लिए? सुकून के लिए, छाया के लिए। ये ट्री जो है वहां पे छाया के लिए यूज किया गया है, ना कि पेड़ के लिए। ठीक है, पेड़ की छाया के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ब्रिंक मीन? ब्रिंक का मतलब क्या है? ब्रिंक का मतलब क्या है? ठीक है, आपको याद रखना है ब्रिंक। ये सब सवाल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ब्रिंक का मतलब क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है कोस्ट, ऑप्शन बी है एज ऑफ द ट्री, है ना, ऑप्शन सी है बर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एज ऑफ द ट्री, है ना। एज मतलब होता है किनारा, पेड़ का किनारा। ठीक है, पेड़ का किनारा। तो याद रखिएगा ब्रिंक मतलब होता है एज ऑफ द टॉप, एज ऑफ द टॉप। ठीक है, किसी टॉप का क्या? किनारा, याद रखिएगा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच देयर इज नो ब्यूटी, इन विच देयर इज नो ब्यूटी अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट के अनुसार इस ऑप्शन में किसमें सुंदरता नहीं पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन है रिवर, ऑप्शन बी है इंजिन, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है माउंटेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका इंजिन, है ना, क्योंकि सुंदरता सब में है। रिवर्स की सुंदरता होती है, ठीक है, रिवर्स की सुंदरता होती है, हमारी पृथ्वी की सुंदरता है, बहुत सुंदर है हमारा पृथ्वी, है ना। माउंटेन्स, है ना, हम लोग क्या करते हैं? हनीमून मनाने कहाँ जाते हैं? माउंटेन्स में, खास करके अभी सर्दियों में, है ना। हम लोग क्या करते हैं? अभी कल परसों क्या है? कल ही तो कल हमारा क्या है? क्या बोलते हैं? न्यू ईयर है, ठीक है, नया साल है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? माउंटेन्स में जाना पसंद करेंगे। अगर माउंटेन सुंदर नहीं होती तो लोग माउंटेन क्यों जाते? ठीक है, और अगर दूसरा कोई रीजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बोला गया है किसमें सुंदरता नहीं पाई जाती है? तो इंजिन्स में, ठीक है, इंजिन, ENGINES, इंजिन्स में, ठीक है, क्योंकि रिवर जो है बहुत ही सुंदर होती है। और साथ ही साथ बोला है अर्थ बहुत सुंदर है, माउंटेन्स बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर किसमें नहीं होती है? इंजिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोएट ब्यूटी बाइंड्स ऑल ह्यूमन लाइफ। हमारे पोएट के अनुसार ये जो सुंदर चीज है वो हम मानव को किस तरह से बांधे रखती है, किस तरह से हम इंसानों को एक जगह एकत्रित रखती है, गूंथे रखती है। तो किस तरह? तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ रोप, रस्सी, रस्सी की तरह नहीं। अब यहाँ पे बांधना का मतलब, यहाँ बाइंड्स मतलब होता है बांधना, बांधना का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा एकदम रस्सी से क्या करना, किसी को बांध देना, बांधना नहीं, मतलब किसी को एकत्रित रखना। ठीक है, यहाँ पे बाइंड्स का मतलब है किसी को क्या करना? एकत्रित करना। तो किसको एकत्रित करना? सभी ह्यूमंस को, सभी मानव को। तो सभी मानव को किसके तरह एकत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा गार्लैंड्स की तरह, यानी कि माला की तरह। गार्लैंड्स मतलब होता है क्या? माला। ऑप्शन नंबर बी, माला। ठीक है, गार्लैंड्स मतलब क्या होता है? माला। याद रखिए, माला की तरह हमें क्या करती है? गूंथे रखती है। प्रकृति हमें जो है, प्रकृति नेचर जो है हमें माला की तरह क्या रखती है? गूंथे हुए रखती है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, माला जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं? तरह तरह के फूल होते हैं, या फिर अलग अलग फूलों को हम लोग एक धागा में पिरो के क्या करते हैं? उसको बांध के रखते हैं, और वो कितना सुंदर क्या बनता है? माला दिखता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड्योर। ठीक है, ग्रैंड्योर इज यूज्ड इन रेफरेंस टू डैश। ठीक है, यानी कि ग्रैंड्योर जो यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है? किसके रेफरेंस में यूज किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्जर्स। उसके सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, सोल्जर्स के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन कीट्स? जॉन कीट्स किस टाइप के पोएट थे? याद कीजिए आप लोग, है ना, जॉन कीट्स किस टाइप के पोएट थे? तो आपके पास इसका सही आंसर होगा, देखते हैं हम लोग पहले, रियलिस्टिक यानी बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के। ऑप्शन बी, डे ड्रीमर यानी कि दिन में सपने देखने वाले। ऑप्शन सी, रिलीजियस यानी बहुत ही धार्मिक। ऑप्शन डी, है ना, अ रोमांटिक पोएट। वो किस टाइप के पोएट थे? तो याद रखिएगा बहुत ही रोमांटिक पोएट थे। आप रोमांटिक मतलब ये नहीं समझिएगा लड़का लड़की वाला, है ना, ये नहीं कि भैया हर एक चीज को अट्रैक्ट, हर एक चीज को देख के वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नेचर के प्रति रोमांटिक थे।
ठीक है। उनको नेचर के प्रति बहुत ज्यादा क्या था, प्यार था, लगाव था। वो अगर सूरज को देखते तो सूरज से उसे प्यार हो जाता, अगर वो पृथ्वी क्या बोलते हैं पृथ्वी पहाड़ पर्वतों को देखते तो उससे उसको लगाव हो जाता, अगर वो चांद को देखते तो चांद से लगाव हो जाता। ठीक है, तो वह नेचर के प्रति बहुत ज्यादा क्या थे, रोमांटिक थे। ये नहीं समझिएगा किसी लड़की के प्रति, ठीक है। लड़की के प्रति हम और आप हैं, बाकी पूरी दुनिया कमाई धमाई में बिजी है, ठीक है। तो याद रखिए वो किस टाइप के पोएट थे, एक रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में से मुलाकात हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज जो है क्या है, हमारा 2026 एंट्री कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि नया साल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खुद को ना बदले, क्योंकि साल बदल रहा है, महीना बदला, सब कुछ बदला, दिन बदला, साल बदला, महीना बदला, कैलेंडर बदल चुका है। अब अपने आप को कब अपडेट करना है ये आप लोग पे निर्भर करता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को भी अपडेट कीजिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है और सब कुछ क्या करना पड़ता है, हमें अपडेट करना पड़ता है। आप खुद फोन को ही देख लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन, यानी कि किड्स के दिमाग में, किड्स के अनुसार, किड्स के सोच के अनुसार ब्यूटी है क्या, सुंदर क्या है, सुंदर क्या है। तो मेमोरी, ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है प्रीशियस थिंग, ऑप्शन सी है गोल्ड एंड ऑप्शन डी है जॉय फॉरएवर, है ना। ऑप्शन सी है क्या है, गोल्ड, एंड ऑप्शन डी क्या है, जॉय फॉरएवर। तो सुंदर चीज क्या है, तो हमेशा खुशी, है ना। चेहरे पे जब हमेशा खुशी रहेगी तो हर चीज तुम्हें क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। अगर चेहरा, अगर मूड ही खराब है भैया, अगर मान के चलिए मूड ही खराब है तो अच्छा चीज क्या लगने लगेगा, खराब लगने लगेगा। अगर मूड अगर मस्त है यार, है ना, अगर मूड मस्त है तो कुछ भी हो, बुरे से बुरे चीजें में क्या लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जॉय फॉरएवर, है ना। हमेशा चेहरे पे क्या रखिए, स्माइल रखिए, हमेशा अपने आप को खुश रखिए, ठीक है। क्योंकि आपकी खुशी दूसरे को बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए दूसरे को जलाने के लिए अपने चेहरे पे हमेशा क्या रखिए, हमेशा स्माइल रखिए, अपने आप को हमेशा दम मस्त रखिए, खुश रखिए, बिल्कुल मेरे जैसा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है। इफेक्ट क्या है, इमोर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास थर्स्टी, ऑप्शन बी है एवरीवन इज हैप्पी, ऑप्शन सी है इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, किसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाएगी, किसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑफ रिवर, सुंदर, है ना, नदियों की सुंदरता बढ़ती जाएगी, ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की सुंदरता बढ़ती जाएगी, ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जाएगी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, यानी कि हर एक चीजों की सुंदरता बढ़ती जाती है सिवाय इंसान के, ठीक है। इंसान का चेहरा सुंदर, सुंदर से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन गुण जो है सब दिन याद रखा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। बोल बोल के गला फंस जाता है दोस्त। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इसका समझिए आप लोग, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार बीच जाते हैं, जिससे मान के चलिए गोवा बीच आप लोग गए, एक बार गए, ठीक है, क्या अगली बार जाना पसंद नहीं करेंगे, जाना चाहेंगे ना आप लोग। आप लोग अभी देखिए, अभी ट्रेंड चल रहा है गोड्डा का जो है ना, हर इंसान जा रहा है कहाँ, पारसनाथ। क्या पारसनाथ की सुंदरता खराब हो जाएगी,
नहीं, है ना। हम लोग और भी जानना चाहेंगे, और भी अगर कुछ पारसात में कुछ अच्छा हुआ या फिर जब बारिश होती है उस समय अगर जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो। तो उसकी सुंदरता हमेशा क्या रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, कभी उसकी सुंदरता खत्म नहीं होती है ना। चांद को ही देख लो, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी फुल मून, ठीक है, कभी हाफ मून, कभी क्वार्टर मून। तो यहाँ पे वो भी अपनी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। उनकी सुंदरता हमारी नजरों में बढ़ती जाती है, वो जैसे के तैसे हैं, वो जैसे के तैसे हैं, उनकी सुंदरता हमारी नजरों में क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे अगर देखा जाए, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन। याद रखिए, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, ऑप्शन बी है सिंथिया, ऑप्शन सी है सिटाडेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, है ना। तो याद कीजिए इस पोएम को कहां से लिया गया था, कहां से एग्जैक्ट किया गया है, तो फ्रॉम एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड द पोएट एंड एंडेमियन लिव, है ना। हमारे पोएट और एंडेमियन कहां रहा करते थे, हमारे पोएट एंडेमियन कहां रहा करते थे। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑन माउंट लैटमस, ऑप्शन बी है इन अ हाउस, ऑप्शन सी है इन अ जापान, ऑप्शन डी इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन माउंट लैटमस। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। वो हमारे पोएट जो है, हमारे पोएट एंडेमियन कहां रहा करते थे, तो माउंट लैटमस में, माउंट लैटमस में, यानी कि लैटमस पहाड़ में, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या है, ग्लूमी का मतलब है भैया डिप्रेस्ड, है ना, क्या, बहुत ही उदास रहना, डिप्रेशन में रहना, है ना, अजीब अजीब तरह के ख्यालों को अपने दिमाग में लाना, किसी के बारे में सोचना, है ना, सोच के उदास होना, यही है ग्लूमी, उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है हैप्पीनेस, ऑप्शन बी जैसे कि अभी आपने बताया मैंने डल एंड डिप्रेस्ड, डल एंड डिप्रेस्ड, ऑप्शन सी है रोमांटिक, है ना, मूड खराब है तो भैया रोमांटिक कहां से होगा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डल एंड डिप्रेस्ड, डल एंड डिप्रेस्ड, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डल एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रिमूव्स ऑल फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे जिंदगी से दुख कौन खत्म करता है, या किससे खत्म होता है। तो देखते हैं किससे खत्म होता है ना, हमारे बाबू थोड़ा से नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है डार्क स्पिरिट, ऑप्शन बी है ट्रीज, ऑप्शन सी है अनहेल्दी थिंग्स, एंड ऑप्शन डी है नेचर्स ब्यूटी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या आपका, नेचर्स ब्यूटी, यानी कि प्रकृति की सुंदरता। हमारे दिमाग है ना, खराब दिमाग को भी क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं, सही कर देते हैं। अगर मूड खराब है तो आप चले जाइए कहीं एकांत में बैठिए, है ना, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, किसी झरने के पास चले जाइए, किसी नदी के पास चले जाइए, आराम से बैठिए, देखिएगा आपको सुकून महसूस होगा, ठीक है। किसी के टेंशन में अगर आ रहे हैं आप, कोई बात का अगर टेंशन है, तो इसका जो है ना टेंशन फ्री होने का एकमात्र उपाय है आप पहाड़ चले जाओ, है ना, घूम फिर के आ जाओ एकदम आराम से, आधा घंटा 1 घंटा वहां बैठो, रेस्ट करो। नदी चले जाओ, नदी के किनारे आराम से बैठो, है ना। अगर कहीं समुद्र आसपास है तो समुद्र चले जाइए। तो बहुत तरह की चीजें हैं जिससे हमारा जो है नेचर, हमारा जो दिमाग है वो क्या हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, हमारा माइंड फ्रेश हो सकता है। तो यहाँ पे बोला हमारे दुखों को कौन खत्म करता है, तो नेचर्स ब्यूटी। अब हमारे देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज मोरो मीन। याद रखिए मोरो मतलब ये नहीं कि मर जाओ, है ना, मोरो मतलब मरो नहीं, मोरो मतलब होता है टुमारो, यानी नेक्स्ट डे, है ना, क्या होता है टुमारो, याद रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन। मोरो का मतलब होता है अगला दिन, यानी कि अगर बोला जाए ऐसा तो टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है 19 का, व्हाट आर माइटी डेड। माइटी डेड क्या है, इस पोएम में जो यूज किया गया है माइटी डेड, ये माइटी डेड क्या है, ठीक है। तो माइटी डेड क्या है, डेड पीपल, मरे हुए लोग। ऑप्शन बी है लिविंग क्रिएचर्स, है ना, जितने भी क्रिएचर्स हैं। ऑप्शन सी है डेड एम्पायर्स, ठीक है, डेड एम्पायर, सॉरी डेड एम्पायर्स। ऑप्शन डी है प्लांट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेड एम्पायर्स, ठीक है। यानी कि हम लोग बहुत सारे राजाओं के बारे में सोचते हैं कि ये राजा बहुत ही महान थे, वो राजा बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे, ऐसा वैसा फलना चिलना, ठीक है। हम लोग राजा अशोक सम्राट के बारे में पढ़ते हैं, है ना,
छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब जो है उन सब की कहानियों को सुनने के बाद हमारे मन को एक अद्भुत क्या आती है, खुशी मिलती है ना, जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। हम लोग सोचते हैं मन ही मन, अरे यार हमारा राजा ऐसा था, हमारा राजा वैसा था। ठीक है, तो इतना ही करके हम जो है इस चैप्टर को यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग देख लीजिए, तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को तो देखते हैं, लेकिन कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको जो मिल रहा है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, और उसी का करेक्शन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने से घटेगा नहीं, बल्कि है ना, आपको भी क्या मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, चलो यार मैंने किसी का क्या किया, हेल्प किया है, मदद किया है। आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सोचो एक तीर दो निशान। ठीक है, आप लोग क्या करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और प्यारे प्यारे से क्या करना, कमेंट करना, ताकि मुझे भी जो है ना और भी वीडियो बनाने में क्या मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है, हम भी मोटिवेट हो, तभी आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एसएससी का तैयारी करेंगे बहुत जल्द। 10 या 12 जनवरी से हम एसएससी का बैच लेके आएंगे, जो कि उसमें फुल ग्रामर होगा। जितने भी बच्चे आप लोग तैयारी करने वाले होंगे, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, ताकि हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना ही, चलिए।